तो झोली एक बहुत स्पेशल ट्रैक है हमारे लिए। इनफैक्ट मेरा और सलमान का फेवरेट ट्रैक है पूरी फिल्म में। ये एक इट्स अ वेरी फेमस एक्चुअली it's our rendition of a qawwali made famous by the Sabri brothers. It's very well known, and when we were looking for a song for this particular situation in the film, we wanted something that had that air of authenticity, something that over the years, over the decades has genuinely moved people. And therefore, we were very keen to do our rendition of this famous qawwali, and we wanted Adnan to voice it, and not just voice it, but also we picturized it on Adnan. And I must say, it's a extremely moving qawwali. Anybody who sees it and hears it, they cannot help but get moved by it, and that was the purpose of the track in the film. Why Adnan Sami Saab? Well, Adnan is somebody I've been following over the years as a fan of his voice, and I think it was almost unanimous. This was in Kashmir. We were sitting, and we were going to shoot this towards the end, so we had a month from the shoot, and Salman and I were debating about who should voice this special track. And it was unanimous. We thought that Adnan would do it. There's something about his voice, even though he's not actually done a qawwali before, but something about his voice, we believe that he would be the best person to sing this track, and not just sing, actually perform it for us. देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जैसे आपने कहा, मैंने कभी अपना गाना जो है फिल्म में पिक्चराइज नहीं किया, लेकिन सलमान के साथ जो मेरी एक दोस्ती है, एक रिश्ता है। अब बात ये कि पठान हूँ, दोस्ती और रिश्ता, उसमें पैसे का क्या ताल्लुक? अरे क्या बात है यार, जोरदार ताली हो जाए अदनान भाई के लिए प्लीज। इसमें इट वाज कंप्लीटली आउट ऑफ लव एंड नथिंग एल्स। बस मैंने एक बहुत खास कंडीशन डाली थी, वो ये थी कि ढेर सारा प्यार दो। अरे यहाँ तो बहुत सारा प्यार हम श्योर मिलने वाला है। सलमान भाई ने कल के दिन ट्वीट किया था कि इस फिल्म का ये उनका सबसे ज्यादा फेवरेट गाना है, एंड द फैंस वेंट क्रेजी। पहली बार बहुत सी चीजें हो रही, जैसे अदनान विल भी लेकिन स्क्रीन पे आएंगी पहली बार फॉर अ सॉन्ग, कव्वाली पहली बार गा रहे हैं, और ये जो दरगाह है आई थिंक सो देव, वहाँ पर भी पहली बार ऐसे शूट हो रहा है। तो वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग ऑन दिस पर्टिकुलर? जी, आई मीन यू राइट, लॉट्स ऑफ फर्स्ट्स। ऐश मुकाम दरगाह में पहले कभी शूटिंग नहीं हुई है, लेकिन इतनी खूबसूरत लोकेशन है, इतना खूबसूरत दरगाह है वो, कि जब हम वहाँ गए, आई न्यू दैट दिस इज़ द राइट लोकेशन फॉर अस टू शूट दिस वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द फिल्म। तो हमने उनसे बात करी, और कश्मीर में वैसे भी एवरीबडी वॉज वेरी हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव, एंड दे मोर देन वेलकम्ड अस टू शूट ओवर देयर। देन येस, वी सीइंग अदनान फॉर द फर्स्ट टाइम परफॉर्म हिज सॉन्ग ऑन स्क्रीन। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज जो ट्रैक है वो एक बहुत ही मूविंग ट्रैक है, और एक फिल्म में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आता है। तो हम ऐसी एक शख्सियत चाहते थे जो इट्स नॉट ओनली अ वॉइस बट ऑल्सो फेस। वी वांटेड द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ गुड मैन सिंगिंग दैट सॉन्ग, एंड सो Adnan was a unanimous choice, and I think you will enjoy the song even more when you see it in the narrative of the film. कि आपकी जो स्टाइलिंग है इस पर्टिकुलर गाने में वो थोड़ी डिफरेंट है कैप वगैरह, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, जो प्लॉट है, जो सेटिंग है, वो कश्मीर में है, और फिर जो वहाँ पर जिस तरह का लिबास पहना जाता है, और ख़ास तौर पे ये मद्देनज़र रखते हुए कि एक दरगाह में ये पिक्चराइज किया जा रहा है, तो उसी के हिसाब से जो स्टाइलिंग थी वो अपनाई गई थी, और उसी हिसाब से हमने उसको पेश किया था।